प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। तो सभी लोगों को पता है कि ये बीएड जो एंट्रेंस हो रहा है, इसको केंद्र मानकर यह बैच आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सभी लोग तैयार होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की जो हमारी क्लास है ये व्याकरण से संबंधित है। इसके पहले मैं आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाया था। वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट मतलब आप लोगों को स्वर के बारे में अध्ययन करवाया था। तो आज आप लोगों को हम व्यंजन के बारे में अध्ययन करवाएंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, या आप लोग जब प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो वहां पर आप लोगों को मिलेंगे कि व्यंजन में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, स्वर तो हमारे 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमारे 33 होते हैं। तो आज इन 33 व्यंजनों के बारे में हम सरलता से अध्ययन करेंगे, जिससे हम लोगों को कोई भी दिक्कत पेपर में ना हो, है ना। तो चलते हैं, हम अपने टॉपिक उठाते हैं। आज व्यंजन चलेगा, तो सभी लोग अपने कलम और पेन को उठा लीजिए, जिससे आप लोग जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लोग नोट भी करते रहिएगा। चलिए बच्चों, चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर। आज का पहला टॉपिक क्या है? व्यंजन है। क्या है व्यंजन की हम चर्चा करेंगे। क्या है बच्चों? व्यंजन। अब बात आती है कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन होता क्या है, बात ये उठती है। तो देखिए, आपको सदैव याद रखना है, मैं आपको परिभाषा बताया था कि स्वर क्या होते हैं, कि जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, जिनके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यंजन क्या होते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का सहयोग लिया जाए। क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का सहयोग लिया जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। चलते हैं हम, परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए या जो वर्ण स्वरों के सहयोग से बोले एवं समझे जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये तो आपकी व्यंजन की परिभाषा हो गई। मतलब मेरे कहने का आशय क्या है कि व्यंजन क्या होते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं। आप लोग बताइए, आप बोलते हो का, आप बोलते हो चा, आप बोलते हो खा, आप बोलते हो ज्ञा, या आप बोलते हो फा। कुछ भी वर्ण बोलते हो तो प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक व्यंजन में आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आपने बोला का तो का में आ आया, बोले चा तो चा में आ आया, बोले खा तो खा में भी आ आया। इसके कहने का मतलब यह है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। अब बात आती है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या आपको याद रखना है बच्चों। अगर संख्या की बात करता, संख्या आप कितनी है? 33 है। कितनी है? 33। सर्वमान्य मत है आपका, संख्या 33 होती है। तथा व्यंजन के 3 भेद होते हैं। ये बात आपको याद रखना। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका स्पर्शी या
वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है बच्चों। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ये आपको दिमाग में बात रखनी है, ठीक। 4 लिखा है ये भी। जब काउंट करोगे तीनों को तो आप कितने वर्ण हो जाएंगे? 33 वर्ण हो जाएंगे। यही आपका सर्वमान्य मत है, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो यहां से पूछ सकता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, वर्गीय कितने हैं, है ना, या अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, या ऊष्म व्यंजन कितने हैं। तो आपको सावधानी से इसका उत्तर देना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बनेगा? देखिए, जो पहला इसका भेद है, स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन। क्या है बच्चों? स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन। देखिए, स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन कितने, अभी आपको बताया 25 होते हैं। अब यहां पर आपको याद रखना है कि यानी स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्शी, स्पर्श मतलब जो वर्ण हमारे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ अलग अलग उच्चारण स्थानों के योग से उच्चारित होते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और इन्हें वर्गीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग में विभाजित हैं। जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है ना। इसमें तो देखिए कौन कौन से स्पर्शीय वर्गीय 25 हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन है। कितने हैं? का से लेकर मा तक ये आपके स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन है। अब देखिए, इसमें भी प्रश्न बना देता है, कई बार पूछ लेता है कि जो आपके 5 वर्ण हैं, का से लेकर पा, का, चा, टा, ता, पो, क्या क्या? का, चा, टा, ता, पो, इन वर्णों को हम उदित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनेगा। दूसरा प्रश्न आपका बनेगा ये अंगा, इया, आड़ा, ना, मा। क्या बनेगा बच्चों? अंगा, इया, आड़ा, ना और मा, इनको हम अनुनासिक क्या कहते हैं? अनुनासिक, या इन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं। अब इन्हें अनुनासिक या पंचमाक्षर क्यों कहते हैं? अनुनासिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ही आप कहोगे अंगा, ञ, आड़ा, ना, म, ये बोलते हैं आप लोग, तो देखिए इसमें नासिका का सहारा लिया जा रहा है। और पंचमाक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक वर्ग के ये 5वें वर्ण हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, 1 2 3 4 5, प्रत्येक 5वें वर्ण है, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है। कहीं कहीं पूछ लेता है पंचमाक्षर नाम किसने दिया बच्चों? तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसका नाम पंचमाक्षर अंगा, इया, आड़ा, नामा का नाम पंचमाक्षर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बनेगा बच्चों? यहां से अगला प्रश्न बनेगा कि ये जो आपके चाछा जाझा है, ये आपके स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन तो हैं। चाछा जाझा ये आपके स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन तो हैं, लेकिन इनके उच्चारण में घर्षण होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आपको याद रखना है स्पर्श संघर्षी, क्योंकि घर्षण होता है। जो ही आप बोलते हो चा, छा, जा, झा, इनमें क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है।
अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि जो आपके टाठा डाढ़ा आड़ा है, ये 5 वर्ण, टाठा डाढ़ा आड़ा को हम कट वर्ण या कठोर वर्ण भी कहते हैं। कट या कठोर वर्ण के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आपको याद रखना है कि जो आपके ताथा दाधा ना है, ताथा दाधा ना को हम कोमल या कोमल वर्ण या मधुर वर्ण या इन्हें लोचदार वर्ण भी कहते हैं। तो देखिए इन 25 व्यंजनों में से इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहला बनेगा स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो आपको 25 बताना है ना, का से मा तक। फिर आपके उदित व्यंजन कौन कौन से हैं, तो का चा टा ता पो, अंगा इया आड़ा नामा को क्या कहते हैं, तो अनुनासिक या पंचमाक्षर कहते हैं। इसके बाद अगला आपको से पूछा जाएगा कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो चाछा जाझा इया है। कट या कठोर वर्ण कौन कौन से हैं, तो टाठा डाढ़ा आड़ा है। आपसे बोले कोमल या लोचदार वर्ण कौन से हैं, तो आपको ताथा दाधा ना बताना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आप लोग अपने नोट्स बना सकें और बेहतर से बेहतर इसे तैयार कर सकें, जिससे आपको एग्जाम में ये बीएड एंट्रेंस ही नहीं, आप लोग कोई भी कंपटीशन का पेपर देंगे तो वहां पर ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखिए, पहला भेद था, दूसरा भेद क्या है बच्चों, दूसरा भेद है आपका ऊस व्यंजन। क्या है, और अंतस्थ व्यंजन। क्या है बच्चों, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मैं अभी आपसे बताया था कि 4 है। कौन कौन से हैं बच्चों, तो देखिएगा, आपके या है, या रा लावा, क्या, या रा ला और वा। ये तो आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं कि बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो यारा लावा है। इसमें पूछ लेता है कि जो आपके या और वा है। जो दूसरा प्रश्न बनेगा कि जो या और वा है, इन 2 वर्णों को और किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। या वा को अर्धस्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो या होता है हमारा, ये बनता है ई प्लस आ के योग से। किससे बच्चों, ई प्लस आ के योग से। जो वा होता है ये बनता है ऊ प्लस आ के योग से। तो यहां पर आप लोगों को समझ में बात आई होगी कि अर्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि या ई प्लस आ के योग से बनता। जब आप संधियां करोगे तो वहां पर ये चीज आपको मिलेगी। जो वा होता है ये ऊ प्लस आ के योग से बनता है। ठीक है, दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। यारा लावा आपके अंतस्थ व्यंजन है, और इस रा को हम लुंठित या प्रकंपी, क्या, प्रकंपी व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये पहला प्रश्न। दूसरा इसी से पूछ सकता है, इस ला को किस नाम से जानते हैं, तो इस ला को हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। इन प्रश्नों में से यारा लावा मतलब अंतस्थ व्यंजनों में से कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि आपके अर्धस्वर कौन से हैं, तो यावा है आपके अर्धस्वर। आपसे पूछा जाएगा कि लुंठित या प्रकंपी व्यंजन कौन सा है, तो आपको रा बताना है। आपसे पूछा जाए पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो आपको ला बताना है। उम्मीद करता हूं कि आपको अंतस्थ व्यंजन बात समझ में आई होगी। अब हम इसके तीसरे भेद पर चलते हैं कि तीसरा भेद कौन सा है। इसका तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। क्या है बच्चों, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से, देखिए, सा सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। 4 आपके अंतस्थ हैं, 4 आपके ऊष्म हैं, 25 आपके स्पर्शी या वर्गीय, तभी तो आपके 33 हैं।
तो आपके जो ऊस व्यंजन चार हैं देखेंगे, नाम पूछ लेता है। नाम क्या बताना है कि पूछेगा इस सा का क्या नाम है, तो इस सा का नाम है तालव्य सा। क्या नाम है? तालव्य सा। इस सा का नाम पूछेगा तो इसका नाम है मूर्धन्य सा। क्या नाम बच्चों? मूर्धन्य सा इसका नाम है। इसका पूछेगा तो इसका बताना है दंत सा। क्या नाम है? दंत सा नाम है इसका। और इस हा का क्या नाम है? तो इस हा का नाम है काकल्य। ठीक है, यहां से आपके ये प्रश्न बन सकते हैं कि तीनों सा के नाम पूछ सकता है और इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि हा का क्या नाम है, तो काकल्य है। इसमें जो दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरा प्रश्न बच्चों बनेगा कि बताइए संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन, देखिए वहां पर आपने इस पर संघर्षी पढ़ा था, स्पर्शी अवर्गीय में इस पर संघर्षी थे वो चाचा जाजा, लेकिन केवल संघर्षी व्यंजन पूछ ले तो आपको तीनों सा को बताना है, क्योंकि इनके उच्चारण में भी घर्षण होता है। सा घर्षण होता है, इसलिए इनको भी क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों भेद व्यंजन के आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब व्यंजन के जो अन्य भेद हैं उन पर हम चर्चा करेंगे बच्चों। चलिए चलते हैं। अगला क्या है? संयुक्त व्यंजन। देखिए बच्चों, संयुक्त व्यंजन आप कितने हैं? ये भी आपके चार हैं। कौन कौन से हैं? छा है, त्रा है, ज्ञा है और ये स्त्रा है। जो देखिए बच्चों, छा होता है काहे से बनता है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है पेपर में। यहां से प्रश्न आपके आना है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं। जो छा होता है ये बनता है का प्लस सा से। किससे बनता है? का प्लस सा से। का में हलंत रहेगा, सा में हलंत नहीं रहेगा, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। जो त्रा होता है ये काहे से बनता है? आधा ता और रा के योग से। जो ज्ञा होता है काहे से बनता है? जा प्लस इया के योग से बनता है। जो स्रा होता है काहे से बनता है? तालब सा और रा के योग से बनता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि जो आपके संयुक्त व्यंजन है छात्रा ज्ञास्रा, ये आपके जो छा होता है ये का प्लस सा से, त्रा होता है आधा ता और रा से, जो ज्ञा होता है आधा जा और इया से, जो स्रा होता है तालब सा और रा से बनता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बात समझ में आई होगी। वहां पेपर में आप लोग गलती मत करिएगा, क्योंकि वहां पर यहाँ हलंत लगा करके यहाँ भी हलंत लगा देता है, तो बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको इन गलतियों से सावधानी बरतना है, जिससे आप लोगों को कोई समस्याएं ना हो सके। ठीक है बच्चों, चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न बनेगा कि बताइए उच्छिप्त या द्विगुण कौन कौन से हैं? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, तो इनकी संख्या भी आपके दो है। कौन कौन से हैं? एक आपका होता है द्या, एक है ड्या और एक है ढ्या। क्या क्या है? ड्या है, ढ्या है। तो आप लोग समझिएगा कि ड्या ढ्या आप लोगों ने यहां पर उच्छित या द्विगुण, आपने अभी स्पर्शीय वर्गीय पढ़ा था, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था ये वाला डा और ढा, ये वाले पढ़े थे आप लोग। लेकिन ये क्या है? इनको डा ढा बोलते हैं, इनको ड्या ढ्या क्या बोलते हैं? ड्या ढ्या। जैसे लिखा रहता है पढ़ना या लिखा रहता है पढ़ना, अगर बिंदी लगी हुई है तो आपके ये वाले हैं। अगर लिखा है डरना या लिखा है ढकना, तो आपके जो ये हैं ये स्पर्शी या वर्गीय वाले हैं, तो वो उनको डाढ़ा बोलते हैं, इसको ड्याढ़ा बोलते हैं।
तो इसलिए ये उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? चलते हैं आगे। अगला क्या है? अगला आपसे पूछा जाएगा वर्त्स व्यंजन। बताइए वर्त्स व्यंजन कौन कौन से हैं? तो वर्त्स व्यंजन आपको बताना है कि आपके 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको बता देना है कि नाजा सरला या जनरल सा, जनरल सा, ये आप क्या है बच्चों? ये आपके वर्त्स व्यंजन की श्रेणी में इन वर्णों को रखा जाता है। किसमें? वर्त्स व्यंजन की श्रेणी में जनरल सा, ये 5 वर्ण आते हैं जिनको हम वर्त्स व्यंजन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या बन सकता है आपका। अगला प्रश्न आपका बन सकता है आगत व्यंजन। क्या बच्चों? आगत व्यंजन। तो देखिए आपके जो आगत व्यंजन है बच्चों, आगत व्यंजन आपके 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका जा है, एक आपका फा है। इसके नीचे बिंदी लगी रहेगी। अब आपने जो जा और फा यहां पर पढ़ा था स्पर्शी या वर्गीय में, ये अलग है और ये आगत व्यंजन वाले अलग हैं। क्यों अलग है? जैसे लिखा है आपने जहर या आपने लिखा फरहान, तो ये जो 2 वर्ण हैं ये आपके आगत व्यंजन की श्रेणी में आएंगे। अगर आपने लिखा जस जमीन या लिखा फालतू, तो यहां पर आपके क्या है? या स्पर्शी या वर्गीय वाले हैं। तो ये आगत वाले व्यंजन हैं और ये क्या है? ये आपके स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन वाले हैं। तो दोनों में अलगाव आप लोगों को समझ में आया होगा। दोनों में अलगाव क्या है? अगला जो प्रश्न बनेगा मेरे बच्चों, बनेगा उच्चारण स्थान से। क्या बनेगा? उच्चारण स्थान। तो देखिए व्यंजनों को जो उच्चारण स्थान है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को इसकी पहली क्लास में पढ़ाया हूं कि जो आपके उच्चारण स्थान है स्वर के, जैसे स्वर का उच्चारण होता है वैसे व्यंजन का भी होता है। पहले हमारा कंठ आता है, फिर तालु, फिर पूरा मुंह, फिर दांत, फिर ओष्ठ, तब हम बाहर जाके कोई वर्ण बोल पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कौन सा वर्ण मुंह के किस भाग को टकराते हुए बाहर को निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंठ में आऊंगा। कंठ। दूसरा आपका क्या है? तालु। तीसरा क्या है? मूर्धा। चौथा क्या है बच्चों? दंत। पांचवा क्या है आपका? ओष्ठ। छठा क्या है आपका? दंत ओष्ठ। तो ये तो आपके उच्चारण स्थान है। ठीक है बच्चों, अब कैसे? आपने पढ़ा होगा का, यानी वर्णमाला का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। अभी आपको वर्गीय व्यंजन में पढ़ाया हूं। अच्छा, आप लोग कहीं सोचे हो कि का के बाद खा, खा के बाद गा, गा के बाद घा, गा के बाद अंगा क्यों रखा जाता है? कोई बताएगा? इसको इसलिए रखते हैं बच्चों क्योंकि इनका एक ही उच्चारण स्थान है। पहले हम का को रखते हैं, फिर चाकी लाइन रखते हैं, फिर टाकी लाइन रखते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है अलग अलग है। देखिएगा आप लोग, जैसे कंठ है, का है, खा है, गा है, घा है और अंगा है। अब बोल के देख लीजिएगा, का, खा, गा, घा, अंगा। तो इनका उच्चारण कहां से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। तो अगला क्या? का के बाद हम चा क्यों पढ़ते हैं? कंठ के बाद हमारा क्या आता है? तालु आता है। क्या आता है बच्चों? तालु आता है। तालु बोलिए। आप जो ही बोलेंगे चा, छा, जा, झा, इया। क्या बोलेंगे बच्चों? चा, छा, जा, झा, इया। तो कहां से निकल रहा है? तालु। बिना तालु को टकराए जिह्वा आपकी चा, छा, जा, झा नहीं बोल सकते हैं। अगर बोल सकते हैं तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए, क्या आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। अगला क्या है? तालु के बाद मूर्धा आता है। मूर्धा में क्या बोले जाते हैं? टा, ठा, डा,
ढा और अण। अब आप लोग बोल के देखिएगा, टा, ठा, डा, ढा, अण। जब ही आप टा ठा ढा बोलते हैं तो जिह्वा क्या है, पूरे मुंह को घुमा देती है। क्या करती है, पूरे मुंह को घुमा देती है। तो ये आपके टाठा डाढ़ा आड़ा मूर्धा से है। अब आप अगला देखिए, दंत क्या है, ता, था, दा, धा, न। बोल के देखिएगा, ता, था, दा, धा, न। बिना जिह्वा में दांत को टकराए आप ता था दा धा ना नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। अगला क्या है, ओष्ठ है, पा, फा, बा, भा, म। अब आप लोग बोल के देखिएगा, पा, फा, बा, भा, म। बोल सकते हो क्या बिना ओठ के सहारे से? जब ही आप बोलते हो पा, फा, बा, भा, म, तो ओठ का क्या है, ओठ का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए आप क्या हो जाएंगे, ओष्ठ से। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपके का से लेकर मां तक स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन आप कंप्लीट हो गए ना। आप स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन बात समझ में आ गई। अब आपके व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। अब आप ये बचे क्या, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो हम अंतस्थ और ऊष्म कैसे समझेंगे? देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका कंठ आता है, सबसे पहले आप हाँ कहिए। क्या कहेंगे, हाँ। तो हाँ कहां से निकल रहा है, कंठ से। तो हाँ आपका कहां से, कंठ से। फिर आप लोग बोलोगे यस या नो, क्या बोलोगे? आजकल ये अंग्रेजी का जमाना है, बहुत से बच्चे होते हैं क्या है, अंग्रेजी नहीं आएगी, वो बोलेंगे यस या नो, है ना। तो क्या है, शुद्ध क्या होता है, यस। तो यस हो जाएगा आपका तालु से। जब यस बोलोगे तो रस मिलेगा, जब रस मिलेगा तो लस होगा दंत से, और एक बचेगा आपका मित्र क्या, वाह, दंताष्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को सरलता से आप लोगों को याद हो जाएंगे। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें आपके का से लेकर मां तक है, ये आपकी स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन है ना, 25 वर्ण। और आपके जो अंतस्थ और ऊष्म होते हैं, जिसमें आपको हा को रखना है कंठ में, या और सा को रखना है तालु में। अब आपको पता है कि इस सा का नाम भी तालु है, इसको रखना है मूर्धा में रस को। आपको पता है कि इस सा का नाम मूर्धा भी है, और लस, इस सा का नाम क्या है, दंत भी है। और एक बचता है हुआ ये दंत और ओष्ठ, मतलब दांत और ओष्ठ। जैसे बोलिए वाह, 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 वाह। दांत और ओठ को सटा करके बोला जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, दंताष्ट कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को बात समझ में आई होगी। पहले मैंने आपको व्यंजन के बारे में, व्यंजन की परिभाषा दिया, और व्यंजनों की संख्या 33 बताया, व्यंजन के भेद 3 बताया, है ना। कौन से स्पर्शी है, कौन से अंतस्थ है, कौन से ऊष्म है। जिसमें आप लोगों को मैंने स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन में 25 वर्ण बताए, है ना, का से मां तक, जिसमें का, चा, टा, ता, पो को उदित व्यंजन कहते हैं, और अंगा, इया, आड़ा, ना, मा को पंचमाक्षर या अनुनासिक कहते हैं। जिसमें अगला है आपका चाछा जाझा इया है, इसे क्या कहते हैं, चाछा जाझा को इस पर संघर्षी कहते हैं। अगला है आपका टाठा डाढ़ा आड़ा, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं, वो कटु या कठोर वर्ण बोलते हैं। इसके बाद है आपका ताथा दाधा ना, कोमल लोचदार या मधुर वर्ण भी बोलते हैं इनको, है ना। अब इसके बाद मैंने आपको अंतस्थ बताया, जिसमें आपके यारा लावा आते हैं, या वा को अर्धस्वर भी कहते हैं, जिसमें या होता है ई प्लस आ से, वा होता है उ प्लस आ से। रा को हम लुंठित या प्रकंपी व्यंजन कहते हैं, ला को पार्श्विक कहते हैं, है ना। हा का नाम क्या है, काकल्य, बाकी तीनों सा को संघर्ष भी कहा जाता है। आपको आगत व्यंजन बताया कि आपके जाफा होते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण बताया, जिसमें आपके क्या है, ड्या होते हैं। वर्ष व्यंजन बताया जो 5 होते हैं, जनरल सा, ये बताया आप लोगों को। अब जो मैं आप लोगों को अगला बताने जा रहा हूं, ये तो उच्चारण स्थान हो गए। आज का ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या बन सकता है, अल्प प्राण महाप्राण। क्या बच्चों, अल्प प्राण, और दूसरी बात है महाप्राण।
देखिए बच्चों, अल्पप्राण की ट्रिक क्या होती है? अल्पप्राण की ट्रिक होती है, अल्पप्राण किसे कहते हैं, अल्पप्राण या महाप्राण किसे कहते हैं, इसे आप ट्रिक से समझेंगे, कहीं गलती नहीं होगा। देखिए अल्प प्राण, अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन अल्प मतलब थोड़ा है ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण कैसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्प प्राण की अपेक्षा 2 गुना प्राणवायु लगे उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। मतलब आप लोग यह बताओ, अल्प प्राण में कहने का मतलब यह है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्राणवायु लगे। अब बताओ, अगर 135 साल का बुढ़वा होई तो कैसे बोलेगा? धीरे बोलेगा, है ना, कि लाला पानी ला। महाप्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्प प्राण की अपेक्षा 2 गुना प्राणवायु लगे। अब तुम्हारे नाम 24 साल का लड़का होई तो कहीं का लाला पानी ला, तो लाला पानी ला तेज से। तो ये आपकी ट्रिक है। 1 3 5 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब का होता है, 3 का मतलब गा होता है, 5 का मतलब अंगा होता है, 2 का मतलब खा होता है, 4 का मतलब घा होता है। ये वर्ण आते हैं। अब इसमें 1 3 5 में लो, चाय आ जाएगा, जाय आ जाएगा, न्याय आ जाएगा, टा है, डा है, आड़ा है, ता है, दा है, ना है, पा है, बा है, माँ है ना। इसके बाद आपका छा है, झा है, ठा है, ढा है, था है, धा है, फा है, भा है। ये वर्ण 2 4 में आ जाएंगे। तो आपकी स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन कंप्लीट। आपके कितने स्पर्शीय कितने वर्गीय हैं आप लोग आसानी से कर लेंगे इसे, है ना। अब आपको समझना क्या कि आपके क्या बचे? अंतस्थ और ऊष्म। 25 व्यंजन कंप्लीट। पहले आपका अल्पप्राण आ से अंतस्थ। क्या? आ से अल्पप्राण, आ से अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा और सभी स्वर। सभी स्वर क्या होते हैं बच्चों? आपके अल्पप्राण होते हैं। यारा, लावा और सभी स्वर क्या होते हैं? आपके अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण में क्या होता है? सा और हा, ये आपके महाप्राण होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अल्पप्राण और महाप्राण बात समझ में आई होगी। अब मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 + 1 = 53 बताया हूं। तो आप लोगों ने कितना समझा, कहां पर आप लोगों को समस्या हो रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं जो अगली क्लास लेकर आऊं आपके समस्या का सामना कर सकूं, है ना। आपके समस्या का समाधान होगा। रेगुलर आप लोग पढ़िए, देखिए, दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करिए जिससे उनका भी लाभ हो सके, है ना। तो इसमें मैं आपको लास्ट बताना चाहता हूं कि जो मैंने आपको वर्णमाला में 33 व्यंजन बताए, वो 53 व्यंजन बताए हैं, वर्णमाला में वर्ण बताए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला आप लोगों को समझना है कि आपके जो स्वर होते हैं बच्चा, स्वर कितने होते हैं आपको बताना है कि 11 होते हैं। आपसे मैं पूछूं अयोगवाह कितने हैं, तो आपको बताना है कि अयोगवाह की संख्या 2 है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आपसे मैं पूछूं व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 33 है। आप लोगों से मैं बच्चों पूछूं कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके कितने हैं बच्चों? तो 4 हैं। आपसे मैं बात करूं उच्छिप्त या द्विगुण कितने हैं, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने हैं, तो आपको बताना है कि 2 हैं। आपसे मैं पूछूं कि विशिष्ट वर्ण कितना है, कितने हैं, तो विशिष्ट वर्ण आपका 1 है। विशिष्ट वर्ण जब आप काउंट करेंगे तो गिन लीजिएगा, 3 6 6 4 10 2 12 13 13 3 हाथ 1 1 2 3 5 53 वर्ण आपके आ जाएंगे। कितने वर्ण आ जाएंगे? 53 वर्ण आपके आ जाएंगे, जिसमें स्वर 11 है, अयोगवाह 2 है, व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, उच्छिप्त या द्विगुण 2 है, विशिष्ट वर्ण आपका 1 है। देखिए, विशिष्ट वर्ण जो आपका 1 है, इसको याद रखना है कि विशिष्ट वर्ण जो आपका है ये ऐसा बना रहता है, ठीक, ये ला जैसे, ये अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जोड़ा है, ठीक है। तो
तो आपको कुल वर्णों की संख्या 53 मानना है। अगर 53 विकल्प में नहीं है तो आपको 52 मान लेना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही अगली क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, आप लोग क्लास से जुड़ सकें। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो, तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा ले सकें। सभी लोगों को मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। नेक्स्ट अगली क्लास में आप लोगों को मिलते हैं।